यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुदेवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। कपि के ममता पूछ पर समय का चुन जा तेल मोर पट बांध पुनि पावक देहु लगा पावक देहु लगा पावक देहु लगाए। और रावण महाराज ने तो आग लगाने की बात कह दी कि आग लगा दो बंदर की। थोड़ा बंदर इतना चंचल है और अग्नि, ये दोनों चंचल है। अग्नि यहाँ लगाओ और फैलते फैलते वहां तक चली जाती है जहाँ उसको साधन मिलता है। और बंदर ऐसी ऐसी कलाकारियां दिखा जाते हैं कि ऊपर नीचे छत पर जहाँ चढ़ने की जगह नहीं हो वहां चढ़ जाते हैं बंदर। ऐसी स्थिति है। अब इधर तो रावण महाराज अग्नि देवता को बुला रहे हैं और दूसरी दूसरी तरफ वो जो है हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि देखो मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैंने तो इन्हें राम कथा सुनाई है और राम कथा के बदले में जो मेरे में आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो जो है ये सारा प्रकरण राम जी की महत्ता को बढ़ा देगा, क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, राम की चाहे सो हो ही राम जी चाह रहे हैं। ऐसा करके हनुमान जी महाराज जो है अपने मन में विचार करने लगे और रावण महाराज ने तो ये कह दी कि बिना पूछ का बंदर जाएगा, तब जो है पता लगेगी इसके मालिक को कि बंदर की जो सबसे प्रिय चीज़ है उसका ही नाश कर दिया तो बाकी का क्या नाश करूँगा। लेकिन तभी जो है राक्षस तो राक्षस राक्षसी व्यक्तियों का अपना कोई ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं होता है कि ये काम नहीं करना। राक्षसी व्यक्ति का काम एक ही है कि ये करना, बस ये करना और करना और करना, लगातार ये एक ही काम करना। उनके यहाँ नाम का कोई क्लॉज ही नहीं होता है। और तभी जो है जीव के मन में अभिमान पैदा हो जाता है और अभिमान जो है सबसे ज़्यादा दुष्प्रवृत्तियों के लिए घातक सिद्ध होता है कि हम अपने चित्त में अभिमान कर लें कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े जो है वक्ता हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। बस यहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। हनुमान जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, रावण महाराज के दूत जो है रचना करने में लगे। रचना करने में लगे उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पे तेल मोर पटवान पुनि पावक देहु लगाई और तेल में हनुमान जी की पूंछ पे तेल लगाया, कपड़े में तेल लगाया और कपड़े को जो हनुमान की पूंछ पे लपेट दिया। अब हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि भाई जे लंका में जे मेरी इतनी सी पूंछ और इतनी सी पूंछ पे कपड़ा लगा के तो आग लगेगी, तो लगेगी कैसे लंका में। और राम जी महाराज जी चाह रहे हैं, उन्होंने अग्नि देवता की मार्फत मेरे को संदेश भी भिजवा दिया एक तरह से कि देखो तुम्हारी पूंछ में आग लगेगी तो क्या करना। बोले संदेश ये आया कि महाराज बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। खेली खेल में हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को लंबा कर लिया, क्योंकि हनुमान जी के पास में तो राम जी का ही बल था और राम जी के बल ने उनकी पूंछ को लंबी करवा दी। अब पूंछ हो गई लंबी और लंबी पूंछ हो गई तो उस लंबी पूंछ पर सबको आनंद आने लगा कि खूब कपड़ा लपेटो, खूब तेल बनो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाड़ी पूछ कीन कभी खेला, रहा ना नगर बसन घृत तेला। भारी पूछ कीन कभी खेला, न तो कपड़ा बचा लंका में और ना ही जो है तेल बचा। अब गोस्वामी जी महाराज के स्वभावजन्य प्रवृत्ति है कि अतिशयोक्ति सब जगह हो जानी चाहिए कि कोई उससे ज़्यादा बात हो तो रह न जाए, इसलिए पूरी तैयारी कर लो। तो गोस्वामी जी ने ये कह दी कि इतना कपड़ा लगा दिया और इतनी कि उसमें लंका में कोई कपड़ा ही नहीं बचा। अब राक्षसी व्यक्तियों के लिए तो कपड़ा मर्यादा का प्रतीक होता है, और मर्यादा क्या होती है ये तो जो है राक्षसी व्यक्तियाँ जानती नहीं है। इसलिए जो है
अब प्रश्न ये होता है कि भाई ये पूंछ इतनी लंबी करते चले गए तो कितनी कितनी जगह चाहिएगी। अब जगह चाहिए कि सवाल के ऊपर में जब एक दिन मैं विचार कर रहा था कि आखिर ये इतनी लंबी पूंछों को कहाँ कहाँ तक ले जाएंगे और कितने कितने, और जितनी पूंछ लंबी होती जाएगी उतना जो है उसमें वजन बढ़ता जाएगा, और कपड़ा और तेल और लग गया तो और वजन बढ़ जाएगा। तो विद्या बुद्धि में दिमाग ने ये कही कि राक्षसों ने ये युक्ति सोची कि ऐसा करो कि हनुमान की पूंछ को लंका की गली गलियों में घुमा दो, पूरे चौतरफाई लंका में चारों तरफ घुमाते जाओ। कब तक? बोले जब तक पूंछ का आखिरी सिरा लौट के वापस जो है हनुमान जी के पास ना आ जाए, इतना। तो उन्होंने सबको जो है फिराया लंका में चारों तरफ, और फिरा के फिर जैसे पटाखे में आग लगाते हैं ऐसे जो है हनुमान पूंछ के अंतिम छोर पे आग लगा दी। बोले अब यहाँ से ये आग अपने आप ही तेल के सहारे चलते चलते और बंदर तक जा भाई। अब ये नहीं मालूम कि इतनी लंबी पूंछ है, और इतनी लंबी पूंछ में जब आग यहाँ से लग के वहाँ तक जाएगी तो कितना समय लगेगा, ये विचार उनके मन में नहीं आया और उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने के बाद में नाटक क्या हुआ कि तभी ये जो है मरुदगण जो होते हैं, ये 49 मरुदगण होते कहीं हैं, ये क्या शंकर जी के ही स्वरूप हैं कि कैसे, कुछ कथा पढ़ी तो थी लेकिन आज याद नहीं आ रही। तो वो जो है हरि प्रेरित अवसर चले मरुद 49, ये 49 जो मरुदगण थे वो जो है चलने लगे तो हवा हिलने लगी, और हवा हिलने लगी तो क्या हुआ कि आग इधर से उधर फैलने लगी। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि अब काम सही हो रहा है, ये आग लौट के मेरे पास आने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब ऐसा करो कि पूंछ तो इतनी लंबी है कि तुम चाहे जहाँ से जहाँ चढ़ जाओगे, पूंछ कोई जो है तुम्हारी व्यवधान नहीं करेगी, क्योंकि आग तो उस सिरे पे लग रही है और हम इस सिरे से उड़ रहे हैं। तब जो है हनुमान जी महाराज दे विशाल परम हरियाई और मंदिर ते मंदिर पर जाई, जरई नगर वाल लोग बेहाला, लपट झपट भई कोट कराला। पूछ तो वहाँ से जल रही है, हनुमान जी उछल कूद रहे हैं और लोग वहाँ कह रहे हैं कि देखो कैसी है जी आग, यहाँ भी आ जाएगी। होता तो यही है कि लोग आग जो है जब आग लगती है, जिसने तजुर्बा किया है, तो आग लगती है तो क्या क्या नाटक होते हैं कि कितना भय लगता है, और लोगों को यहाँ तक अपने पास की चीज़ों को खुद ही जला के अलग कर देना पड़ता है कि आग उससे नहीं आ जाए। तब जो है सारे राक्षस जो है बड़े मन में भयभीत हो गए। हनुमान जी महाराज तो पवन पुत्र थे, तो आकाश में उड़ने लगे, तो आकाश में भी आग फैलने लगी, और आग फैलते फैलते जो है सबरे राक्षस कहने लगे कि हम जो कहा या कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये रावण ने राक्षसों को, देवताओं को बहुत परेशान करा है, तो उन्हीं में से कोई देवता बच बचा के और इधर उधर चल के और बंदर का रूप धर के और यहाँ आ गया है ये देवता। इसलिए जो है रावण ने इसकी पूंछ जला के और बहुत गलत काम किया है। अब होता तो यही है कि समाज में कुछ लोग वाग जो है एक तरफ हो जाते हैं, कुछ एक तरफ हो जाते हैं, इस तरह से जो है। अब हनुमान जी महाराज ने तो पूरी लंका में परिक्रमा लगाया है, क्योंकि पूंछ इतनी लंबी थी, जहाँ जहाँ आग लगनी थी वहाँ लग गई। और 11 नगर निमिषक माई, गोस्वामी जी के हिसाब से एक निमिष में, 1 मिनट में जो है चारों तरफ आग इतनी फैल गई, एक विभीषण कर गए नहीं, विभीषण के घर की तरफ और उस गली में हनुमान जी नहीं गए और ना ही वहाँ पूछ गई, ऐसा अनुमान लगा। और तब हनुमान जी ने देखा कि अब ये चारों तरफ आग तो फैल गई। बोले अब ऐसा करो कि तुम्हारे तो कोई बांधा है नहीं, कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, तो तुम समुद्र में कूद जाओ। तो हनुमान जो है, बंदर को तैरना आता है, हाँ बंदर तैरना जानता है, तो बंदर को तैरना आता है, तो पूंछ समुद्र में कूद गए। कूद पड़ा अपने सिंध मजारी, और पूंछ बुझाई कोई सम धरि लग रूप बहोर। नगर तो वहाँ जल ले आए। अशोक वाटिका को प्रोटेक्टेड राम जी के प्रताप प्रभाव से अशोक वाटिका बची रही, नहीं तो लकड़ियाँ सबसे पहले जलती हैं। अशोक वाटिका नहीं जली, जो राक्षसों के घर थे वो ही जले। तब जो है हनुमान जी महाराज छोटा सा स्वरूप रख के और सीता मैया के आगे
फिर वापस पहुंच गए। बोले माता जी मैंने भरपेट खा लिया और इन्होंने जो रचना करी उससे इनके घर में आग लग गई। और अब जो राम जी ने मेरे को आज्ञा करी थी और जामवंत ने कही थी, इतना तात करो समझाई कि सीता जी को देख के और आ जाओ और राम जी को खबर सुना दो। तो महाराज अब मैं जो है राम जी के पास वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की एक गवाही चाहिए। जैसे राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, ऐसे आप भी मेरे को कुछ ऐसी पहचान दे दो कि जिससे मैं राम जी को ये बता दूं कि ये मैं सीता मैया ने मेरे को दिया है और उसकी पहचान ये है कि मैं सीता मैया को दिया है। सेवक का सबसे बड़ा धर्म ये है कि जीवन में ईमानदारी बरते और उस ईमानदारी के संग में कुछ ना कुछ ऐसा सबूत रखे, कुछ ऐसा सबूत रखे, क्योंकि समाज में लांछन तो लगता ही लगता है। लेकिन हनुमान जी राम जी का जो चरित्र है, हनुमान जी राम जी का जो संबंध है, उसमें ये बात नहीं है। ये लौकिक जगत के संबंध के बारे में लिखा कि नाथ मात मोई दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोई दीना, और चूड़ामणि उतार तब देहु, हर समेत पवन सुत लहु। सीता मैया ने अंगूठी राम जी को जो है केवट के समय दी थी, और अब जो बंदर भगवान को जो है अपनी एक चूड़ी उतार के दे दी और जाके ये कहा कि राम जी महाराज से जाके कहना कि दीन दयाल विरद संभारी और हरऊ नाथ मोम संकट भारी। महाराज मेरा बहुत बड़ा संकट है और इस संकट को आप निराकरण कर दीजिए। अब जैसा होता है जब हम किसी से मिलने के बाद में कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव हमारे दिल के ऊपर में पड़ जाता है, ऐसे हनुमान जी की चतुरता, उनकी कार्य क्षमता, उनके शक्तिशालीपन, इन बातों के ऊपर जो है सीता मैया को इतना भरोसा हो गया। अब जब भरोसा हो गया तब भरोसा हो के सीता मैया कहने लगी कि अरे हनुमान तुम भी अब जाने की कह रहे हो, मैं किस तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर पाऊंगी। तब हनुमान जी महाराज ने फिर सीता मैया जनक सुतई समझाई कर बहुविधि धीरज दीन, और चरण कमल से नाई कपि गबन राम कीन। राम जी के पास चल दिए, समुद्र पार करके आए, मधुवन में आए। बंदरों ने देखा हनुमान जी हंसी खुशी उछलते कूदते चले आ रहे हैं, इसका मतलब इनको सफलता मिल गई। मधुवन के भीतर में जहाँ होगा मधुवन, ये शायद बद्रीवन और मधुवन कोई पास पास ही होते होंगे, ऐसा सा मेरे को अनुभव में अपने से लगता है। अब इतनी अक्ल और ज्ञान तो है नहीं कि हम शास्त्रों का अध्ययन करके कुछ निकाल लें, लेकिन ये राम जी की कृपा ही है हमारे ऊपर कि हम उनके चरित्र के बारे में कुछ कह पा रहे हैं। नहीं तो महसूस तो सब करते हैं। हम बचपन से जब राम कथा सुनने जाते थे तो पंडित रामकिंकर जी के पास में वहाँ बैठ के सब समझ में आ जाती थी, लेकिन रामायण की चौपाइयाँ ऐसी याद नहीं थी कि जिनका पुट हम लगा के ये बता सके कि हमने ये कथा सुनी। तब ऐसे ही सीता मैया को जो है हनुमान जी महाराज जनक बहुविधि धीरज दीन, और चरण कमल से नाई कपि गवन राम कीन। राम जी के पास चल दिए। बंदरों ने देखा हनुमान जी आ रहे हैं, मधुवन के भीतर आए और आके सबने जो है वहाँ फल खाने लगे। अब जो वहाँ क्योंकि इतने दिन से क्या खा रहे होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन खा तो रहे ही होंगे। बंदर खाए बिना तो रह नहीं सकता, उसको जब भी मिल जाता है तभी खाता है बंदर। एक बंदर और एक बकरी, ये दो ऐसे हैं कि इनको जब सामने मिल जाता है तभी कुछ ना कुछ खाता है, क्योंकि हर वक्त ये बेचारे भूखे ही बने रहते हैं। तब जो है वहाँ के जो मधुवन के रक्षक थे उन्होंने बंदरों को भगाया, और वहाँ से भगा के जो है सुग्रीव के पास आके कही कि तुम्हारे बंदर उद्यम कर रहे हैं। और सुग्रीव ने जो है कहा कि बंदर काज करी आए, और फिर जो है वहाँ जाके सारे बंदर हनुमान जी को आगे करके और राम जी के पास में चल दिए। प्रीत सहित सब बेटे रघुपति करुणा पुंज,
पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। बंदरों से पूछा, कहो भाई बंदरों कैसे हो, कैसे इतने दिन का समय बीता। ऐसी बात जब राम जी ने पूछी और बंदरों ने जब ये बात सुनी तो महाराज पूछो क्या, यहाँ तो भूखे मर गए। एक वो संपाति खाने को आया था, उसका उदम हुआ। फिर वो जो है बद्रीवन में वो मिली थी संपवा, उसने कुछ हमारी जान बचाई। और फिर महाराज हनुमान जी गए वहाँ, और हनुमान जी ने सबरे जो है काम करे हैं। हम तो सब बैठे बैठे समुद्र किनारे आनंद लेके और मस्ती करते रहे। और नाथ कार्य कीजिए हनुमाना, और राखे सकल कपिन के प्राणा। नहीं तो सुग्रीव महाराज तो हम सबको ठिकाने लगा देते, महाराज हमारे बूते की सीता जी को खोजना नहीं है। हनुमान जी ने जो कुछ भी करा वो जो है हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जाता। अब राम जी महाराज को तो ये बातें इतनी सुंदर लगी, हनुमान जी को पास बुलाया, बिठाया और अपने हृदय से लगाया, और फिर पूछा कि तुमने सीता मैया को देखा, और देख के तो जी तो बताओ कि इन राक्षसों के बीच में वो अपने प्राणों की रक्षा, राक्षसों के लिए प्राण हरण करना कोई आसान बात थोड़ी है। हाँ, जैसे पकड़ वाले कभी भी गला काट दें अपनी पकड़ का, ऐसे जो है तो कई भी सीता मैया रथ कहते रक्षा सपान की, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। तब हनुमान जी महाराज ने बड़ी युक्ति से भक्ति भाव पूर्ण भाव में कहा, नाम पहारू दिवस निशि, और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंथिता, जाई प्राण के ही वार। नाम पहारू दिवस निशि, आपका नाम जो है वो जैसे पहाड़ रक्षा करते हैं दिन और रात, आपका नाम उनकी रक्षा करे। नाम पहाड़ू दिवस, और ध्यान तुम्हार कपाट, और जो आपका ध्यान करती है वो जिव्या से नाम, और जिव्या से आपके नाम का जाप करती हैं, और बुद्धि से जो है वो आपका ध्यान करती हैं। तो उससे उससे जो है उनके ध्यान तुम्हार कपाट, वो उससे आपका ध्यान जो है वो दरवाजे की तरह से काम करते, जैसे कहीं हवा आ रही हो तो दरवाजा बंद कर दो, तो ऐसे जो है ध्यान तुम्हार कपाट। और फिर सीता मैया ने करा क्या है कि लोचन निज पद जंतु, तो सामने आंख उठा के भी नहीं देखती हैं किसी को, इतने क्योंकि सामने से आंख उठा के देखने में सबसे बड़ा दोष आंखों में ही होता है, और आंखों से ही चारों तरफ मन भागता है। हम लोग भी माला जब करते हैं, या लोगों को हमने देखा है कि माला करते में भी माला करते करते अपनी गर्दन को यूं झुका लेते हैं और यूं तक ढक लेते हैं, जिससे कि ना आंखें कुछ देखें न मन में भीतर कुछ इधर उधर का फालतू काम आवे, सिर्फ भगवत नाम स्मरण होता रहे। लेकिन मन तो फिर भी बहुत बदमाश है, उसे जो कुछ करना होता है वो करे बिना नहीं छोड़ता है। तो महाराज ध्यान तुम्हारा कमार, लोचन निज पद जंत्र, जाए प्राण की बात। आप पूछोगे कैसे प्राणों की रक्षा करती हैं, तो महाराज रक्षा करने की रास्ता ही नहीं है, वो गली खुली नहीं है जिसमें से प्राण चले जाएं, क्योंकि वो सब इसके चोले के अंदर ही सब बंद है। और महाराज हनुमान जी ने ये नहीं कही कि मैंने आईडी मांगी थी उनसे, लेकिन जो है चरत मोई चूड़ामणि दीनी, रघुपति लाई सोई लीनी, उन्होंने मेरे को ये चूड़ी अपनी उतार के दे दी, और भगवान राम ने उसको लेके अपने हृदय से लगाया कि चलो कुछ तो संतोष का काम बना। और फिर सीता मैया ने तो एक ही बात कही थी कि हनुमान तात कबहू मोई जाने अनाथा, और करिए कृपा भानुकुल नाता। कभी जो है राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, आई नाथ हो निपट दुखारी, मैं बहुत दुखारी हूँ, और कभी कही हे तो धरी निठराई, ऐसी बातें कही थी। लेकिन यहाँ हनुमान जी ने राम जी को अच्छी लगे वो बात कहने के लिए कि नाथ जुगल भरे लोचन वारी, वचन कहे कि जनक कुमारी, कि बस एक जनक कुमारी ने क्या कहा
कि बोले अनुज सहित समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु पंतारा तेरना, और मन क्रम वचन चरण लागी गई अपराध ना हो त्यागी। महाराज मेरा परित्याग आपने मेरे किस अपराध की वजह से किया है? बस मेरे को तो ये लक्ष्मण जी और राम जी के दोनों के चरणों को पकड़ के ये बात कहना। और क्या है मेरा एक अवगुण तो जरूर है जो मैं मानती हूँ, बाकी और नहीं है कि विचरत प्राण न कीन पयाना। मैं आपसे अलग हुई तो मेरे प्राणों को पलायन कर देना चाहिए था, लेकिन वो पलायन नहीं हुए। इसलिए प्रभु आपको इतनी तकलीफ उठा के और इतने बंदरों को संग लेके इस रावण को मारने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये लेकिन मैं करूं क्या महाराज? प्राण तो निकल जाते, लेकिन आपकी याद में मेरी नेत्रों से लगातार अश्रुपात होता रहता है। उससे जो है जो शरीर के अंदर प्रकट अग्नि है वो शांत होती रहती है। इसे नैन समय जल नेत्र लागी, जरे न पाव देव रागी। आंखें तो अपने को शीतल करने के लिए जो है अश्रु बहाती हैं, लेकिन ये देह के ऊपर में जब वो अश्रु पड़ते हैं तब ये देह में जो है कि अग्नि भी शांत हो जाती है। और हनुमान जी महाराज ने एक अलंकार अपनी तरफ से जोड़ा कि सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भन दीन दयाला। हे महाराज, उनकी विपत्ति का वर्णन करना कोई समझदारी की बात नहीं है। उनकी विपत्ति बहुत जबरदस्त होती है। और प्रभु क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप समवीत, बेगी चलिए प्रभु आनिया, कल वल बुझ कल दल बुझ वल जीत। महाराज आप जो है अब ऐसा है, खबर सब मिल गई। अब आप जो है चलिए और दुष्टों को मार के और सीता मैया को ले आइए। ऐसी बात हनुमान जी ने कही। तो जैसे छोटा बालक अपने पिता को समझाता है, ऐसे हनुमान जी महाराज समझा के कह रहे हैं। ऐसे जो है सीता मैया की विपत्ति को देख के भगवान राम के नेत्रों में भी अश्रु जल भरे आया। और फिर ये सब लोग देख के दुखी नहीं हो कि देखो राम जी तक भी दुखी हो रहे हैं बिना पत्नी के। तो बात है कि बंदर महाराज बिना पत्नी के अगर दुखी हो तो कौन बड़ी बात है। तब जो है राम जी माना वचन काय मन ममगत जाई, सपने बूझिए विपत्ति की चाई। मन वचन और कर्म से जिसको मेरा आसरा, मेरी गति, मेरा सहारा है, उसको जीवन में विपत्ति आने का क्या मतलब है। जो कोई विपत्ति होगी वो मेरी होगी। लेकिन हनुमान जी महाराज भी बड़े चतुर रहे कि राम जी ने तो कही कि मन क्रम वचन मोरगत चाहिए, सपने बूझिए विपत्ति की ताई। हनुमान जी ने लौट के उससे भी सुंदर जवाब दिया, कान मन तो विपत्त तब प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। महाराज आपका भजन करते रहो तो आप सब ध्यान रखोगे, लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि जब भजन नहीं होगे तब विपत्ति आती है और दोष हम ईश्वर को लगाते हैं। तो महाराज राक्षसों की तो क्या बात है, सबको मार कूट के ठिकाने लगा के और जो है सीता मैया को अब आप वापस ले आइए। आपने जितना जिम्मेदारी सौंपी थी वो सारा काम हमने कर दिया। अब हनुमान जी महाराज की बातों को सुन के राम जी महाराज इतने प्रभावित हो गए कि रे हनुमान, मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूं, इस उपकार के बदले मैं तुम्हें क्या दूं। मैं तुम्हारा ऋणी हूं कि तुमने ये खबर लाके मेरे को सुन से तो ही उड़न में नाई, देखे कर विचार मन माई। मन में खूब विचार किया कि क्या मैं हनुमान को ऐसा दूं जिसको देने से मैं उसके ऋण से उड़न हो जाऊं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं मिला। अब जो है हनुमान जी महाराज तो प्रेम के वशीभूत होकर दोनों हाथ जोड़ के और राम जी के सामने पुण्य पुण्य कपी चितप सुताता, लोचन नीर पुलक अति घाता। सुने प्रभु वचन बिलो की मुखा, गात हर्षि हनुमंत, शनर पढ़ु प्रेमाकुल, त्राई त्राई भगवंत। अब हनुमान जी की जब इतनी बड़ाई कर दी राम जी महाराज ने,
तब हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, त्राही त्राही भगवंत महाराज मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी इतनी बड़ाई करके कि मेरे से उड़न नहीं हो, ऐसी बात कर रहे थे। जीव कभी ईश्वर से उड़न हो सकता है क्या? जीव कभी ईश्वर की कृपा से उड़न नहीं हो सकता। महाराज इतनी बड़ाई करके मेरे अंदर अभिमान का संशय हो जाएगा, इसलिए महाराज आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए और रक्षा करिए। इस तरह से हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरण पकड़ लिए और फिर शंकर जी महाराज जिन्होंने हनुमान का स्वरूप रखा था वो प्रेम मगन हो गए हैं। इसकी कथा को आगे लें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की ये, पवन सुत हनुमान की ये, उमापति महादेव की, श्री राज राधा रानी जय श्री राम।